बढ़ते आगे, स्वच्छता को लेकर मध्य प्रदेश के शहरों में होड़ दिखाई देती है। इंदौर तो लगातार स्वच्छता में नंबर 1 बना ही हुआ है, लेकिन इसके पड़ोसी जिले उज्जैन में स्वच्छता की सिर्फ बात हो रही है। सिर्फ का मतलब सिर्फ बात हो रही है, क्योंकि जिस इवेंट को जीरो वेस्ट बताया गया था उस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देख लेंगे। स्वच्छता में इंदौर का पूरे देश में डंका बजता है, लेकिन इसके पड़ोसी जिले उज्जैन का हाल क्या है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हर तरफ मिट्टी के दियों और रुई का ढेर लगा है। क्षिप्रा नदी के घाट पर महाशिवरात्रि के मौके पर 18 लाख से ज्यादा दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। प्रशासन का दावा था कि ये जीरो वेस्ट इवेंट होगा, लेकिन आयोजन के बाद प्रशासन अपना वादा भूल गया। दिए और रुई को रिसाइकल करने की जगह निगम कार्यालय के बाहर फेंक दिया गया। शिव ज्योति अर्पणम के लिए लाखों दिए जलाए गए थे। ये दावा था कि दीप प्रज्वलन के बाद 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज के जरिए इस आयोजन को जीरो वेस्ट बनाया जाएगा। दीप जलाने के बाद बचे हुए तेल का गौशाला में उपयोग किया जाना था। इसके साथ ही दियों को भी रिसाइकल किया जाना था। रुई की बत्तियों से पेपर या रजाई बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिए और रुई को ऐसे ही फेंक दिया गया। हालांकि इस बारे में सवाल पूछे जाने पर मेयर अपनी सफाई दे रहे हैं। कचरे के ढेर में तब्दील नहीं किया है। हमने दीपक को इकट्ठे करके अलग स्थान पे रखा है, रुई को इकट्ठा करके अलग स्थान पे रखा है। रुई का उपयोग तो हमारे नगर पालिका निगम का हमारा प्लांट है, जिसमें हम वेस्ट कपड़ों से पेपर बनाते हैं और हम कुछ हमारे जो आश्रय स्थल इसमें गद्दे रजाई वगैरह ही बनाते हैं। तो पिछली बार भी उसी में उपयोग करा था, इस बार भी उन दोनों कामों में उसको अलग अलग करके वहाँ किया जाएगा। इसी प्रकार से जो दिए हैं उनकी पिछली बार हमने आकृतियाँ बनाई थी, तो कुछ आकृति बनाने के लिए किया था। इस बार ज्यादा मात्रा में हमारे दिए हैं, तो इनको हम इसके मिट्टी के मटके, गमले और आकृति बनाने में इनका उपयोग वापस से करते हैं। जीरो वेस्ट आयोजन का दावा फेल होता नजर आ रहा है। अधिकारी अभी भी दियों और रुई के रिसाइकल की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास करते नजर नहीं आ रहे। ये शायद भूल गए कि स्वच्छता सिर्फ बातों से नहीं आती है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। अजय हमारे संवाददाता उज्जैन से लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। अजय, स्वच्छता सिर्फ बातों से नहीं आती, उसके लिए करना होता है, कदम बढ़ाना होता है। और जब यह आयोजन हुआ था महाशिवरात्रि पर, लाखों दिए लगाए गए थे, रिकॉर्ड बनाया गया, जीरो वेस्ट का दावा किया गया। उस आयोजन के बाद से इतने दिन बीत जाने के बावजूद अगर वो सामान वैसा की वैसा ही है, तो फिर प्रयास तो हो ही नहीं रहे। केवल बातें करने से कुछ थोड़ी होगा। जी देखिए, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर 21 लाख दीप जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रशासन रात दिन लगा रहा। साथ ही नगर निगम को ठेका काम दिया गया कि दिए खरीदने का कार्य जो है नगर निगम को दिया गया और उनके जरिए जो है दिए खरीदे गए। साथ ही जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम जो है इसको जीरो वेस्ट कार्यक्रम करेंगे, उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा कहा गया था कि इसको जीरो वेस्ट कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है, जिससे इसमें से निकलने वाला तेल और रुई और दियों का अलग अलग उपयोग किया जाएगा। जैसे तेल जो है गौशाला में दिया जाएगा, साथ ही जो रुई है उसको नगर निगम की एक जो पॉलीथीन बनाने के कार्य किया जाता है वहाँ पे भेजा जाएगा। साथ ही जो है जो दिए हैं उनको रिसाइकल करके या तो उनके मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे या फिर उनका जो है कलाकृति बनाई जाएगी। मैं आपको पिछले बार के भी बताऊं कि 11 लाख दीप जलाकर जो है उज्जैन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस समय भी 11 लाख दीपक जो है अलग अलग जगहों से ऑर्डर करके मंगाए गए थे। उसमें भी यही बात की गई थी कि उन दियों से जो है कलाकृति बनाई जाएगी, उनको उपयोग किया जाएगा। पर देखने में आया कि वो 11 लाख दीपक में से सिर्फ उज्जैन के हरि फाटक ब्रिज के यहाँ पर एक उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यूएमसी का एक वो छोटा सा स्टेच्यू टाइप का बना दिया और इसके बाद के आगे के दिए कहाँ गए ये आज तक पता नहीं है। इसके बाद ये जब 21 लाख दीपक जब उज्जैन आए और इसका उपयोग हुआ, इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, एक नाम दर्ज हुआ उज्जैन का। इसके बाद जो इनका उपयोग होना था उनको उपयोग नहीं करने की जगह कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्राली में भरकर उनको जो है नगर निगम कार्यालय के बाहर ढेर में पटक दिया और जिससे कई दिए जो है टूट भी गए, फूट भी गए और साथ ही जो है उनको देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। 1 महीना के आसपास होने आया है अभी
और अभी तक जो है इस पे देख रेख के लिए और न ही उनमें से रुई निकालने का कार्य किया गया है। हमने जब महापौर से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने रुई को अलग कर लिया है, तेल को अलग कर लिया है, पर देखने में आया कि वहां पर सभी दियों में अधिकतर रुई की बत्तियां लगी हुई थी। तो ये इसमें 600 किलो कपूर भी लगाया गया था, कई हजार लीटर तेल भी आया। तो ऐसे करके ये इन सब चीजों का उपयोग हुआ, पर प्रशासन ने भी पूरी कोशिश करी। यानी आप कह रहे हैं कि जो सामान अलग अलग करने की बात कही गई थी, पहला ये दावा तो बिल्कुल हवा हो ही जाता है कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तेल को अलग किया जाना चाहिए था, जितना जल गया दिया जल गया और उसके बाद तेल अलग होना था, वो नहीं हुआ। बत्तियां जो हैं उसमें उसको अलग किया जाना था, वो नहीं की गई। ऐसा का ऐसा ही इकट्ठा करके कूड़े की तरह इसको पटक दिया गया और अब बातें फिर वापस वही बड़ी बड़ी कही जा रही हैं और की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अजय। अगर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बागेश्वर धाम की बात कर लेते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनको फिर से चुनौती मिल गई। अब वो चुनौती स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन चुनौती उनको मिली है और बाबा की पर्ची पर फिर से सवाल खड़े हो गए। सवाल किसने खड़े किए? सवाल खड़े किए छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा ने। उनकी पर्ची पर लिखी बात बताने पर वो 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दुनिया कोई व्यक्ति सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए का। चमत्कार पर घमासान, पर्ची पर 1 करोड़ का इनाम। दिव्य ज्ञान पर एक और सवाल, बाबा को फिर चुनौती। बाबा को खुली चुनौती दे रहे ये शख्स छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समेत पर्ची लिखने वाले सभी बाबाओं को इन्होंने चैलेंज किया है और ऐलान किया है कि जो भी इनकी पर्ची पर लिखी बात हूबहू से देगा उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाँ, चैलेंज किया, पूरी दुनिया के लिए बोल रहे हैं, दुनिया में कोई बता दे, हम लिखेंगे। दुनिया कोई व्यक्ति सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए का। अब इस संस्था ने हमें 1 करोड़ किया है कि आप बोल दो उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हमने 1 करोड़ का चैलेंज दिया। कोई भी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, हम एक की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने, डॉक्टर प्रकाश टाटा भविष्य बताने वाले पर्ची वाले बाबाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। इनका तो यह भी कहना है कि भारत सरकार को अंधविश्वास उन्मूलन के लिए संस्था बनानी चाहिए। एसपी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा होती है, ऐसे नहीं बन जाते एसपी कलेक्टर। तो ऐसी संस्था बने भारत के अंदर, भारत सरकार ऐसी संस्था बनाए, अलग से मंत्रालय बनाए अंधविश्वास हटाने के लिए। ऐसा नहीं कि बाबा को पहली बार चुनौती मिली हो। इससे पहले सोशल वर्कर श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके बाद श्याम मानव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। बाबा को अब एक और चुनौती मिली है और 1 करोड़ रुपए देने की बात भी कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखना यह कि बाबा जी क्या इस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे और सबके सामने स्वीकार कर लेंगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाना है। हमें भी इंतजार है इस चुनौती को, उनको वो कब स्वीकार करते हैं। वैसे जबलपुर की बात करें तो यहां के बहुचर्चित मिशनरी जमीन घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आया है। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने संपत्तियों को भूमाफियाओं को बेचने के आरोप से संबंधित याचिका पर जांच के आदेश दे दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने दरअसल मिशनरी की जमीनों को मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों पर भूमाफियाओं को बेचने का आरोप लगाया। 13 साल तक चली सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजस्व विभाग, कमिश्नर राजस्व संभाग, जबलपुर के कलेक्टर और अन्य प्रतिवादियों को जांच के आदेश दे दिए। कोर्ट हम गए थे, जो हमारे चर्च की ज़मीनें हैं उसको ये लोग बिल्डरों को अवैध रूप से चर्च के पदाधिकारी बेच रहे हैं, जबकि वो ज़मीनें जो चर्च के मेंबर होते हैं वो बेनिफिशरीज होते हैं। चर्च का कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी है, वो चर्च के मेंबरों के उपयोग के लिए होता है।
तो ये लोग चर्च के पदाधिकारी जो हैं ये पैसों के लालच में ये प्रॉपर्टियाँ बिल्डरों को बेच रहे हैं। हाई कोर्ट में हमने याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट में जब हमने याचिका लगाई तो उस समय तक ये प्रॉपर्टी बिक चुकी थी और तब से लेके अभी तक 2022 तक ये 2010 से लेके 2022 तक ये जो मामला था ये कोर्ट में लंबित था। अभी 2023 में 10/2/2023 को माननीय न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये जो प्रकरण है इस पे जांच 13 साल तक हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चली और अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मिशनरी जमीन घोटाले का जिन्न दरअसल फिर से निकला और ये 13 साल तक ये पूरा मामला जो है कोर्ट में था और मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने ये जमीन अपने फायदे को देखते हुए ये जमीन जो है ये बिल्डर्स को बेच दी, निजी बिल्डर्स को दे दी, जबकि ये केवल चर्च के लोग जो हैं उनके लिए ही इसका जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए था। और इसी मामले को लेकर अब कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में जांच की जाए। खबर मंडला से, जहां के मवई थाना के घोरे घाट ग्राम पंचायत में सेंट जोसेफ स्कूल के फादर जीबी सेबस्टियन और छात्रावास अधीक्षक कुंवर सिंह पर पुलिस ने जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। फादर और अधीक्षक पर बिना अनुमति के अवैध रूप से छात्रावास संचालित करने के साथ ही छात्रावास में रह रहे बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने और उनसे अवैध रूप से बाल श्रम कराने के आरोप हैं। इस पर पुलिस ने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उसका भी निरीक्षण किया गया तो वहाँ कुछ गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिसका प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय को और माननीय एसपी महोदय को हम बाल कल्याण समिति द्वारा दिया गया और उस आधार पे छात्रावास संचालक और छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध करा दिया गया है। फादर है यहाँ के जो संचालक है और साथ ही हॉस्टल एक चलाने वाले व्यक्ति हैं। ये दो व्यक्तियों के ऊपर में जो धारा है आईपीसी की 374-34 आईपीसी, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम और SC/ST के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। और चलिए बढ़ते आगे, और ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको सजग करने के लिए है, सावधान करने के लिए है, क्योंकि देश पर कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस कहर बरपा रहा है। नाम समझ लीजिए, H3N2 के नाम से यह जाना जा रहा है। यह वायरस है। इस वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यह वायरस है क्या? H3N2 नाम है इसका, तो यह क्या है और यह कैसे हो जाता है? लक्षण इसके क्या हैं? कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? आइए इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस डरा रहा है। हरियाणा और कर्नाटक में इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 90 मामले सामने आए हैं और इसके साथ H1N1 के भी 8 मामले सामने आ चुके हैं। देश में H3N2 के मामले बढ़ने लगे हैं और ये वायरस मौतों की वजह भी बन रहा है। H3N2 वायरस आखिर क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। भारत में अब कोरोना के बाद H3N2 वायरस जो है वो अपना प्रकोप ढाता जा रहा है और अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसके चलते जो हैं वो 2 मौतें सामने आई हैं। पहली जो मौत है वो हरियाणा से है और दूसरी मौत जो है वो कर्नाटका से बताई जा रही है। अगर H3N2 की बात की जाए तो इसके 90 से ज्यादा मामले हैं और अगर वहीं H1N1 की बात की जाए तो इसके 8 मामले सामने आए। तो भारत में अभी ये 2 तरह के जो वायरस है ये पता लगाया गया है कि इस तरीके के वायरस है और इसमें लक्षण जो हैं वो 15-15 दिनों तक लोगों की जो है खांसी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और अब कोरोना के बाद ये देखने को मिल रहा है कि H3N2 का भी जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये 2 मौतें सामने आई हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 मौतें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं डरा रही हैं और चिंता का विषय बनती जा रही है। इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H3N2। सीजनल वायरस है H3N2। संक्रामक रेस्पिरेटरी वायरस है H3N2।
H3N2 के लक्षण सीजनल कोल्ड की तरह होते हैं। इसमें मरीजों को खांसी, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना, दस्त, उल्टी होती है। ये वायरस काफी संक्रामक है और खांसने छींकने से फैलता है। इससे बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं H3N2 से सुरक्षा के लिए किस तरह के एहतियात बरतें। हाइजीन का ध्यान रखें, साबुन से हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, मास्क का उपयोग करें, पर्याप्त तरल का सेवन करें। देश में H3N2 कहर बरपा रहा है, लेकिन इससे डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। बुजुर्गों और बच्चों को और भी सतर्क रहना होगा। पर्याप्त तरल का सेवन और हाइजीन से इस वायरस से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ आज इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरों का सिलसिला हालांकि लगातार बना हुआ है। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है